आज है 23 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश से हज यात्रा 2026 की पहली उड़ान रवाना। पहले जत्थे में गए 427 यात्री। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हज 2026 यात्रा पर जा रहे पहले जत्थे को बुधवार को लखनऊ हज हाउस से रवाना किया। उन्होंने हज यात्रियों का स्वागत कर उनकी बसों को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश से हज 2026 की पहली उड़ान से कुल 427 हज यात्री रवाना हुए, जिनमें 222 पुरुष एवं 205 महिलाएं शामिल हैं। यूपी वीज निगम कर्मियों को मिलेगा 7वां वेतनमान। योगी सरकार ने लिया फैसला। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम के कार्मिकों को 7वां वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया है। निगम होने के कारण अभी तक इन कर्मियों को अन्य सरकारी विभागों की तरह वेतन का यह लाभ प्राप्त नहीं हो सका था और 6वां वेतनमान ही मिल रहा था। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आज होगा जारी। 2 वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। इस बार भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ घोषित होगा। रिजल्ट जारी होते ही विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। यूपी में सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, युवाओं को सीधे मिलेगा रोजगार। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए स्किल बनेगा हथियार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के महासंकल्प को धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास को मुख्य हथियार बनाया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा के दौरान स्पष्ट कर दिया कि अब कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता का पैमाना केवल बांटे गए प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि युवाओं को मिलने वाला तत्काल रोजगार होगा। स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी चाहिए तो ऑनलाइन पा सकते हैं 10 लाख तक का लोन। आवेदन करें 31 मई तक। जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत मात्र 4% ब्याज की दर पर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में माटी कला के कारीगरों, समूह और समितियों को स्वरोजगार के लिए लागत का 95% तक ऋण प्रदान किया जा रहा है। 45 करोड़ से बनने वाले सिकंदरा फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार। इस बार आगरा मेट्रो का खास ध्यान। नेशनल हाईवे 19 स्थित सिकंदरा तिराहा पर फ्लाईओवर की 4थी बार डीपीआर तैयार हो गई है। 45 करोड़ रुपए से बनने वाले पुल की ऊंचाई 5.5 मीटर होगी। दोनों तरफ की अप्रोच रोड 500 से 500 मीटर लंबी होगी। पहली बार मेट्रो के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मथुराखंड में इसका प्रस्ताव नई दिल्ली मुख्यालय भेज दिया है। फ्लाईओवर बनने से तिराहा पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इस कार्य में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम भी सहयोग करेगी। आजमगढ़ में शादी के लिए आवेदन करने पर मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर। जांच के बाद होगी आपूर्ति। शादी विभाग के आवेदनों की आपूर्ति विभाग जांच करेगा। इसके बाद नामित एजेंसी से कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। प्रत्येक तहसील में 5 से 10 कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए आवेदन आ रहे हैं। आपूर्ति विभाग में प्रतिदिन शादी विभाग को लेकर 40 से 50 आवेदन आ रहे हैं। उपभोक्ताओं द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर वापस करने पर एजेंसी अस्थायी कनेक्शन का सिक्योरिटी मनी वापस करेगी। सपा ने चुनाव आयोग से मांगी प्रदेश में अयोग्य घोषित किए गए मतदाताओं की सूची। कटे हैं 3.5 लाख वोटर। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि नो मैपिंग तथा लॉजिकल एरर के 3,50,436 मतदाता जिनको सुनवाई अधिकारी ने अपने फैसले में अयोग्य मतदाता घोषित कर दिया है, उनकी सूची दी जाए। ऐसे मतदाताओं को डीएम के यहाँ अपील करने की अंतिम समय सीमा 25 अप्रैल 2026 से 15 दिन और आगे तक बढ़ाई जाए, जिससे अपील के माध्यम से पात्र मतदाता बनकर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकें। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का अलर्ट। इन जिलों में लू चलने की चेतावनी। बदला गया सरकारी निजी स्कूलों का समय। भीषण गर्मी ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों ने अपने पांव पसार लिए हैं। बुधवार की सुबह 7 बजे से ही तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से सटे कुछ दक्षिणी जिलों में गर्म हवा और लू के थपेड़े और तपिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए यूपी के 32 जिलों में लू की चेतावनी जारी की थी।
प्रदेश में प्रेशर हॉर्न बजाने को लेकर बदले जाएंगे नियम, सजा और जुर्माना में हुआ बड़ा बदलाव। यातायात निदेशालय ने अदालत के आदेश के अनुपालन में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अवैध हूटर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एसओपी में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले विदेशी वाहनों को भी भारतीय नियमों के तहत मानकीकृत करने को कहा है। बता दें कि कुछ विदेशी 4 पहिया और 2 पहिया वाहन की स्वाभाविक ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की। इसमें अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी शामिल होंगे। हालांकि आंदोलन की घोषणा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। जिलों में अभ्यर्थियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने काशी में किया नौकायन, बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। वाराणसी में मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर श्रद्धा प्रकट की। दोनों ने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की। मंदिर में दर्शन के बाद दोनों ने करीब 40 मिनट तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। बरेका में आएगी 40,000 महिलाएं, पीएम मोदी को सुनेंगी, सीएम बोले पानी और छाव के इंतजाम करे पुलिस। बरेका में 28 अप्रैल को प्रस्तावित महिला सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों की 40,000 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। हर मंडल से 500 महिलाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। बाबतपुर से बरेगा तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी भाजपा की महिला मोर्चा को दी गई है। कार्यक्रम में सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेंगी। गर्मी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महिलाओं के लिए पानी और छाव के प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इको पार्क संघ 470 विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात, स्वच्छ स्कूल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को इको पार्क सहित 470 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम करीब 1054 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें इको पार्क के सामने सड़क सहित 173 विकास कार्यों का लोकार्पण और सीएम ग्रिड के तहत 6 स्मार्ट सड़कों समेत 297 कार्यों का शिलान्यास भी शामिल है। 12 दिन से चल रहे महिलाओं के धरने को खत्म कराने पहुंचा प्रशासन, पुलिस ने बंद कराया लंगर। मेरठ के सेंट्रल मार्केट विवाद को लेकर शास्त्री नगर तिरंगा चौक पर पिछले 12 दिनों में चल रहे महिलाओं के धरने को समाप्त कराने के लिए गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं से बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत की और उन्हें धरना समाप्त करने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड ने बढ़ा दी मुसीबत, 20,000 पेंशनरों को फिर करना होगा आवेदन। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पिछले 2 वर्षों में आवेदन करने वाले करीब 20,000 पेंशनरों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर से उम्र का सत्यापन मान्य होगा, क्योंकि जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड को माना नहीं जाएगा। बाबा बागेश्वर ने संगम में लगाई डुबकी, श्री बड़े हनुमान जी का लिया आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री ने बुधवार को संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन भी किया। इस दौरान जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। बाबा बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमान कथा संगम के किनारे अरेल क्षेत्र में चल रही है। बारहखम्मा पर जल्द शुरू होगा आरओबी का निर्माण, 3 महीने डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। आगरा के शाहगंज स्थित बारहखम्मा और छुआ का नगला पर जल्द रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इससे जाम की समस्या और बढ़ेगी। 3 महीने ट्रैफिक को परिवर्तित मार्ग से निकाला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने मंगलवार को बैठक की। रेटिना स्कैन से होगी एंट्री, 916 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, 75,000 से अधिक आएंगे अभ्यर्थी। होम गार्ड्स भर्ती की लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को जिले के 28 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। 3 स्तर पर जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक मिलान के साथ ही आंखों का रेटिना भी स्कैन किया जाएगा। हर दिन 2 पाली के हिसाब से 6 पालियों में 75,168 अभ्यर्थियों को आना है। 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
यूपीआरटी में 1.95 लाख में सिर्फ 56% हुआ एडमिशन, डीएम को 25 अप्रैल तक प्रवेश कराने का निर्देश। प्रदेश में गरीब और वंचित बच्चों को निजी स्कूलों तक पहुंच दिखाने वाले आरटी एक्ट की प्रगति धीमी नजर आ रही है। 1.95 लाख से अधिक सीटें आवंटित होने के बावजूद अब तक सिर्फ 56% बच्चों का ही दाखिला हो पाया है। इस पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलाधिकारियों को 25 अप्रैल तक हर हाल में 100% प्रवेश सुनिश्चित कराने का अल्टीमेटम दे दिया है।